स्पीकर पद के बाद अब लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद को लेकर बवाल जारी है। वैसे तो कई सारे कयासों को दूर करते हुए एनडीए द्वारा ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया, लेकिन अब ऐसे में डिप्टी स्पीकर को लेकर पेच फंसा हुआ है। डिप्टी स्पीकर पद को लेकर अभी चुनाव होना बाकी है और लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस चाहती है कि विपक्ष के किसी सांसद को ये पद दिया जाए। बता दें कि 17वीं लोकसभा साल 2019 से 2024 तक ये पद खाली रहा था, लेकिन कांग्रेस इस बार अपने किसी नेता को डिप्टी स्पीकर बनाने पर अड़ी हुई है। ऐसे में सवाल ये बना हुआ है कि आखिर इस पद को लेकर कांग्रेस क्यों अड़ गई है और डिप्टी स्पीकर के पास क्या अधिकार होते हैं, ये पद क्यों अहम है, डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होता है। तो चलिए इन सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। स्पीकर की गैर मौजूदगी में सदन की अध्यक्षता संभालते वक्त डिप्टी स्पीकर के पास वही सारे अधिकार होते हैं जो स्पीकर के पास होते हैं। अगर स्पीकर अपने पद से हटना चाहते हैं तो उन्हें अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को सौंपना होता है। विपक्ष पिछले 2 चुनावों की तुलना में ज्यादा मजबूत है। यही वजह है कि कांग्रेस डिप्टी स्पीकर का पद चाहती है। स्पीकर का चुनाव ऐसे समय में स्पीकर का चुनाव कैसे हुआ, ये जानते हैं। दरअसल लोकसभा स्पीकर के लिए सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने ओम बिरला का नाम आगे किया और विपक्षी दल के इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश का नाम आगे किया गया। हालांकि ध्वनि मत से ही स्पीकर का चयन हो गया और मतदान की जरूरत नहीं पड़ी। चुनाव के बाद विपक्षी नेताओं ने कहा कि वो सहयोग की भावना के साथ काम करना चाहते हैं और विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। इस वजह से स्पीकर के चयन में उन्होंने बात मतदान तक नहीं जाने दी। ऐसे में विपक्ष चाहता है कि डिप्टी स्पीकर पर पद उसे दे दिया जाए। हालांकि मतदान होने पर बहुमत एनडीए के पास है और डिप्टी स्पीकर भी एनडीए का ही बन सकता है। अगर सत्ता पक्ष अपना उम्मीदवार न उतारे तो विपक्ष का डिप्टी स्पीकर बन सकता है। तो चलिए अब जानते हैं जिस पद के लिए कांग्रेस अड़ी हुई है उसके पास आखिर क्या अधिकार है। दरअसल स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर ही अपना काम संभालता है और उसके पास स्पीकर के सारे अधिकार होते हैं और अगर स्पीकर इस्तीफा देते हैं तो वो अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को ही सौंपते हैं। अगर किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में पड़े वोट बराबर होते हैं तो स्पीकर की तरह डिप्टी स्पीकर का वोट भी निर्णायक होता है। संविधान के अनुसार नई सरकार को जल्द से जल्द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन कर लेना चाहिए। हालांकि इसके लिए कोई लिखित समय सीमा नहीं है। इसी वजह से पिछले कार्यकाल में एनडीए सरकार ने डिप्टी स्पीकर का पद खाली छोड़ दिया था। विपक्ष ने इसकी मांग की थी, लेकिन एनडीए इसके लिए सहमत नहीं हुआ। इससे पहले 8 बार सत्ताधारी दल का डिप्टी स्पीकर चुना जा चुका है और 11 बार विपक्ष का डिप्टी स्पीकर रहा है। स्पीकर पद के बाद अब लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद को लेकर बवाल जारी है। वैसे तो कई सारे कयासों को दूर करते हुए एनडीए द्वारा ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया, लेकिन अब ऐसे में डिप्टी स्पीकर को लेकर पेच फंसा हुआ है। डिप्टी स्पीकर पद को लेकर अभी चुनाव होना बाकी है और लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस चाहती है कि विपक्ष के किसी सांसद को ये पद दिया जाए। बता दें कि 17वीं लोकसभा साल 2019 से 2024 तक ये पद खाली रहा था, लेकिन कांग्रेस इस बार अपने किसी नेता को डिप्टी स्पीकर बनाने पर अड़ी हुई है। ऐसे में सवाल ये बना हुआ है कि आखिर इस पद को लेकर कांग्रेस क्यों अड़ गई है और डिप्टी स्पीकर के पास क्या अधिकार होते हैं, ये पद क्यों अहम है, डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होता है। तो चलिए इन सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। स्पीकर की गैर मौजूदगी में सदन की अध्यक्षता संभालते वक्त डिप्टी स्पीकर के पास वही सारे अधिकार होते हैं जो स्पीकर के पास होते हैं। अगर स्पीकर अपने पद से हटना चाहते हैं तो उन्हें अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को सौंपना होता है। विपक्ष पिछले 2 चुनावों की तुलना में ज्यादा मजबूत है। यही वजह है कि कांग्रेस डिप्टी स्पीकर का पद चाहती है। स्पीकर का चुनाव ऐसे समय में स्पीकर का चुनाव कैसे हुआ, ये जानते हैं। दरअसल लोकसभा स्पीकर के लिए सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने ओम बिरला का नाम आगे किया और विपक्षी दल के इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश का नाम आगे किया गया। हालांकि ध्वनि मत से ही स्पीकर का चयन हो गया और मतदान की जरूरत नहीं पड़ी। चुनाव के बाद विपक्षी नेताओं ने कहा कि वो सहयोग की भावना के साथ काम करना चाहते हैं और विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। इस वजह से स्पीकर के चयन में उन्होंने बात मतदान तक नहीं जाने दी। ऐसे में विपक्ष चाहता है कि डिप्टी स्पीकर पर पद उसे दे दिया जाए। हालांकि मतदान होने पर बहुमत एनडीए के पास है और डिप्टी स्पीकर भी एनडीए का ही बन सकता है। अगर सत्ता पक्ष अपना उम्मीदवार न उतारे तो विपक्ष का डिप्टी स्पीकर बन सकता है। तो चलिए अब जानते हैं जिस पद के लिए कांग्रेस अड़ी हुई है उसके पास आखिर क्या अधिकार है। दरअसल स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर ही अपना काम संभालता है और उसके पास स्पीकर के सारे अधिकार होते हैं
और अगर स्पीकर इस्तीफा देते हैं तो वो अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को ही सौंपते हैं। अगर किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में पड़े वोट बराबर होते हैं तो स्पीकर की तरह डिप्टी स्पीकर का वोट भी निर्णायक होता है। संविधान के अनुसार नई सरकार को जल्द से जल्द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन कर लेना चाहिए। हालांकि इसके लिए कोई लिखित समय सीमा नहीं है। इसी वजह से पिछले कार्यकाल में एनडीए सरकार ने डिप्टी स्पीकर का पद खाली छोड़ दिया था। विपक्ष ने इसकी मांग की थी, लेकिन एनडीए इसके लिए सहमत नहीं हुआ। इससे पहले 8 बार सत्ताधारी दल का डिप्टी स्पीकर चुना जा चुका है और 11 बार विपक्ष का डिप्टी स्पीकर रहा है। स्पीकर पद के बाद अब लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद को लेकर बवाल जारी है। वैसे तो कई सारे कयासों को दूर करते हुए एनडीए द्वारा ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया, लेकिन अब ऐसे में डिप्टी स्पीकर को लेकर पेच फंसा हुआ है। डिप्टी स्पीकर पद को लेकर अभी चुनाव होना बाकी है और लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस चाहती है कि विपक्ष के किसी सांसद को ये पद दिया जाए। बता दें कि 17वीं लोकसभा साल 2019 से 2024 तक ये पद खाली रहा था, लेकिन कांग्रेस इस बार अपने किसी नेता को डिप्टी स्पीकर बनाने पर अड़ी हुई है। ऐसे में सवाल ये बना हुआ है कि आखिर इस पद को लेकर कांग्रेस क्यों अड़ गई है और डिप्टी स्पीकर के पास क्या अधिकार होते हैं, ये पद क्यों अहम है, डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होता है। तो चलिए इन सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। स्पीकर की गैर मौजूदगी में सदन की अध्यक्षता संभालते वक्त डिप्टी स्पीकर के पास वही सारे अधिकार होते हैं जो स्पीकर के पास होते हैं। अगर स्पीकर अपने पद से हटना चाहते हैं तो उन्हें अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को सौंपना होता है। विपक्ष पिछले 2 चुनावों की तुलना में ज्यादा मजबूत है। यही वजह है कि कांग्रेस डिप्टी स्पीकर का पद चाहती है। स्पीकर का चुनाव ऐसे समय में स्पीकर का चुनाव कैसे हुआ, ये जानते हैं। दरअसल लोकसभा स्पीकर के लिए सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने ओम बिरला का नाम आगे किया और विपक्षी दल के इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश का नाम आगे किया गया। हालांकि ध्वनि मत से ही स्पीकर का चयन हो गया और मतदान की जरूरत नहीं पड़ी। चुनाव के बाद विपक्षी नेताओं ने कहा कि वो सहयोग की भावना के साथ काम करना चाहते हैं और विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। इस वजह से स्पीकर के चयन में उन्होंने बात मतदान तक नहीं जाने दी। ऐसे में विपक्ष चाहता है कि डिप्टी स्पीकर पर पद उसे दे दिया जाए। हालांकि मतदान होने पर बहुमत एनडीए के पास है और डिप्टी स्पीकर भी एनडीए का ही बन सकता है। अगर सत्ता पक्ष अपना उम्मीदवार न उतारे तो विपक्ष का डिप्टी स्पीकर बन सकता है। तो चलिए अब जानते हैं जिस पद के लिए कांग्रेस अड़ी हुई है उसके पास आखिर क्या अधिकार है। दरअसल स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर ही अपना काम संभालता है और उसके पास स्पीकर के सारे अधिकार होते हैं और अगर स्पीकर इस्तीफा देते हैं तो वो अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को ही सौंपते हैं। अगर किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में पड़े वोट बराबर होते हैं तो स्पीकर की तरह डिप्टी स्पीकर का वोट भी निर्णायक होता है। संविधान के अनुसार नई सरकार को जल्द से जल्द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन कर लेना चाहिए। हालांकि इसके लिए कोई लिखित समय सीमा नहीं है। इसी वजह से पिछले कार्यकाल में एनडीए सरकार ने डिप्टी स्पीकर का पद खाली छोड़ दिया था। विपक्ष ने इसकी मांग की थी, लेकिन एनडीए इसके लिए सहमत नहीं हुआ। इससे पहले 8 बार सत्ताधारी दल का डिप्टी स्पीकर चुना जा चुका है और 11 बार विपक्ष का डिप्टी स्पीकर रहा है। स्पीकर पद के बाद अब लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद को लेकर बवाल जारी है। वैसे तो कई सारे कयासों को दूर करते हुए एनडीए द्वारा ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया, लेकिन अब ऐसे में डिप्टी स्पीकर को लेकर पेच फंसा हुआ है। डिप्टी स्पीकर पद को लेकर अभी चुनाव होना बाकी है और लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस चाहती है कि विपक्ष के किसी सांसद को ये पद दिया जाए। बता दें कि 17वीं लोकसभा साल 2019 से 2024 तक ये पद खाली रहा था, लेकिन कांग्रेस इस बार अपने किसी नेता को डिप्टी स्पीकर बनाने पर अड़ी हुई है। ऐसे में सवाल ये बना हुआ है कि आखिर इस पद को लेकर कांग्रेस क्यों अड़ गई है और डिप्टी स्पीकर के पास क्या अधिकार होते हैं, ये पद क्यों अहम है, डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होता है। तो चलिए इन सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। स्पीकर की गैर मौजूदगी में सदन की अध्यक्षता संभालते वक्त डिप्टी स्पीकर के पास वही सारे अधिकार होते हैं जो स्पीकर के पास होते हैं। अगर स्पीकर अपने पद से हटना चाहते हैं तो उन्हें अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को सौंपना होता है। विपक्ष पिछले 2 चुनावों की तुलना में ज्यादा मजबूत है। यही वजह है कि कांग्रेस डिप्टी स्पीकर का पद चाहती है। स्पीकर का चुनाव ऐसे समय में स्पीकर का चुनाव कैसे हुआ, ये जानते हैं। दरअसल लोकसभा स्पीकर के लिए सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने ओम बिरला का नाम आगे किया और विपक्षी दल के इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश का नाम आगे किया गया। हालांकि ध्वनि मत से ही स्पीकर का चयन हो गया और मतदान की जरूरत नहीं पड़ी। चुनाव के बाद विपक्षी नेताओं ने कहा कि वो सहयोग की भावना के साथ काम करना चाहते हैं
और विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। इस वजह से स्पीकर के चयन में उन्होंने बात मतदान तक नहीं जाने दी। ऐसे में विपक्ष चाहता है कि डिप्टी स्पीकर पर पद उसे दे दिया जाए। हालांकि मतदान होने पर बहुमत एनडीए के पास है और डिप्टी स्पीकर भी एनडीए का ही बन सकता है। अगर सत्ता पक्ष अपना उम्मीदवार न उतारे तो विपक्ष का डिप्टी स्पीकर बन सकता है। तो चलिए अब जानते हैं जिस पद के लिए कांग्रेस अड़ी हुई है उसके पास आखिर क्या अधिकार है। दरअसल स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर ही अपना काम संभालता है और उसके पास स्पीकर के सारे अधिकार होते हैं और अगर स्पीकर इस्तीफा देते हैं तो वो अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को ही सौंपते हैं। अगर किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में पड़े वोट बराबर होते हैं तो स्पीकर की तरह डिप्टी स्पीकर का वोट भी निर्णायक होता है। संविधान के अनुसार नई सरकार को जल्द से जल्द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन कर लेना चाहिए। हालांकि इसके लिए कोई लिखित समय सीमा नहीं है। इसी वजह से पिछले कार्यकाल में एनडीए सरकार ने डिप्टी स्पीकर का पद खाली छोड़ दिया था। विपक्ष ने इसकी मांग की थी लेकिन एनडीए इसके लिए सहमत नहीं हुआ। इससे पहले 8 बार सत्ताधारी दल का डिप्टी स्पीकर चुना जा चुका है और 11 बार विपक्ष का डिप्टी स्पीकर रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।